जेल में एक कैदी अर्मेडो पर कई कैदी एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन वह अकेला ही सबको हरा देता है। कभी वह खतरनाक ड्रग कार्टेल के लिए काम करता था, लेकिन अब जेल में अपनी सजा काट रहा है। दूसरी तरफ अनुभवी पुलिस अफसर माइक की शादी होती है। शादी के दौरान उसका पार्टनर मार्क्स अचानक हार्ट अटैक से गिर जाता है, लेकिन इलाज के बाद बच जाता है। इसी बीच शक्तिशाली ड्रग माफिया जेम्स अपने राज छिपाने के लिए एक मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले व्यक्ति और उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है। वह चाहता है कि मरे हुए अफसर हार्वर्ड को ही गुनहगार साबित कर दिया जाए। जब खबर फैलती है कि हार्वर्ड ड्रग कार्टेल से जुड़ा था, तो माइक और मार्क्स इस पर यकीन नहीं करते। उन्हें विश्वास होता है कि हार्वर्ड को फंसाया गया है। वे जेल में अर्मेडो से मिलते हैं, जहां पता चलता है कि हार्वर्ड असल में एक बड़े नेटवर्क की जांच कर रहा था। उसी दौरान हार्वर्ड के फोन से एक गुप्त वीडियो अपने आप माइक और मार्क्स तक पहुंच जाता है। वीडियो में हार्वर्ड बताता है कि पुलिस विभाग के अंदर ही कोई गद्दार है और उसके मरने के बाद वही इस केस को आगे बढ़ाएं। जेम्स इस वीडियो की जानकारी मिलते ही माइक और मार्क्स को मारने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। दोनों पर एक आर्ट गैलरी में हमला होता, जहां जबरदस्त गोलीबारी होती है। वे किसी तरह बच निकलते हैं और उन्हें हार्वर्ड का एक और वीडियो मिलता है, जिसमें 15 साल पुराने भ्रष्ट अधिकारियों और ड्रग कार्टेल की साजिश का खुलासा होता है। इधर जेल में अर्मेडो पर दोबारा हमला होता है, लेकिन वह फिर बच जाता है। माइक समझ जाता है कि अर्मेडो इस केस का सबसे अहम गवाह है, इसलिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया जाता है। अर्मेडो को हेलीकॉप्टर से ले जाते समय जेम्स हमला कर देता है। हेलीकॉप्टर में भीषण लड़ाई होती है। गोलीबारी के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। आखिरी पल में माइक, मार्कस और अर्मेडो झील में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। दुनिया को लगता है कि तीनों अपराधियों के साथ मिल गए हैं। पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और जेम्स उन्हें मारने वाले के लिए $5 मिलियन का इनाम घोषित कर देता है। भागते भागते तीनों एक पुराने साथी के पास मदद लेने पहुंचते हैं, लेकिन लालच में वह भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। तभी दूसरी गैंग हमला कर देती है और दोनों गैंगों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर माइक, मार्क्स और अर्मेडो वहां से निकल जाते हैं। आखिर में वे एक भरोसेमंद हैकर की मदद से असली मास्टरमाइंड की पहचान करते हैं। सभी के होश उड़ जाते हैं जब पता चलता है कि जेम्स कभी स्पेशल फोर्स का अधिकारी था, लेकिन अब वही पूरे ड्रग कार्टेल का सबसे खतरनाक सरगना बन चुका है। जांच के दौरान माइक, मार्क्स और अर्मेडो को पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड जेम्स है, जो भी स्पेशल फोर्स का बहादुर अधिकारी था। एक मिशन के दौरान उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया था और सभी को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए उसी ड्रग कार्टेल का साथ दिया और धीरे धीरे उसका सबसे खतरनाक सरगना बन गया। माइक ये जानकारी तुरंत कैप्टन अरीटा को देता है। इसी बीच तीनों अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए घरों के सीसीटीवी पर नजर रखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जेम्स के हथियारबंद लोग उनके घरों में घुस चुके हैं। मार्क्स का परिवार तो किसी तरह हबज जाता है, लेकिन माइक की पत्नी क्रिस्टीन और किली को जेम्स अगवा कर लेता है। बदले में वह अर्मेडो और हार्वर्ड द्वारा जुटाए गए सभी सबूत मांगता है। माइक को अचानक एहसास होता है कि इस पूरी साजिश में मेयर एडम्स भी शामिल है। रीटा उसकी सच्चाई सामने लाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद माइक एक चाल चलता है। हैकर की मदद से एडम्स की आवाज की नकल कर वह जेम्स को फोन करता है और उसे एक जगह पर आने के लिए मजबूर कर देता है। माइक, मार्क्स और अर्मेडो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचते हैं। चारों तरफ हथियारबंद लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही मौका मिलता है, दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। माइक और मार्कस दुश्मनों को एक एक करके ढेर करते हैं, जबकि अर्मेडो अकेले ही कई गुंडों से भिड़ जाता है। इसी अफरा तफरी में जेम्स क्रिस्टीन को लेकर भागने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पूरा इलाका तबाही में बदल जाता है। मार्क्स पानी में गिर जाता है, जहां एक विशाल एलिगेटर उस पर हमला कर देता है। माइक अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। दूसरी ओर अर्मेडो केली को सुरक्षित बाहर निकालता है, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसी बीच एडम्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन रीटा उसे रोक देती है और अंततः वह एलिगेटर का शिकार बन जाता है। आखिरी मुकाबले में जेम्स मार्कस को बंधक बना लेता है। माइक सही समय पर निशाना लगाकर जेम्स को गोली मार देता है और उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अंत में केली बताती है कि अर्मेडो ने अपनी जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की थी। यह सुनकर सभी उसके बदल चुके स्वभाव को स्वीकार करते हैं।
माइक उसे दोबारा जेल भेजने के बजाय आज़ादी का एक मौका देता है और नाव के जरिए सुरक्षित रवाना कर देता है। कुछ समय बाद पुलिस पूरे ड्रैगन टावर खत्म कर देती। बचे हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और माइक, मार्क्स तथा उनके परिवार एक नई शुरुआत के साथ अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं।